हेलो बच्चों, बेटा आज हम लोग एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। बड़ा इंपॉर्टेंट सा रिएक्शन है, टाइप्स ऑफ रिडॉक्स सेक्शन में आता है। वो अक्सर कंफ्यूजन क्रिएट करता है, आखिर ये होता क्या है। बच्चे अक्सर इसको कंफ्यूज होते हैं, उससे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन भी क्या बनते हैं उस क्वेश्चन पे भी डिस्कस करेंगे, और डिसप्रोपोर्शन क्या होता है उस पर भी डिस्कस करेंगे। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ये कौन सा रिएक्शन होता है? डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बेटा वो रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें एक ही स्पीसीज का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों। वो रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें एक ही स्पीसीज का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो, उसको बोलते हैं। कुछ बच्चे स्टेटमेंट लिखते हैं द रिएक्शन विच इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ। वो जितने रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं उन सब में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ चलते हैं, जितने रिडॉक्स रिएक्शन है। तो डिसप्रोपोर्शनेशन क्या है? वो रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें एक ही स्पीसीज का ऑक्सीडेशन भी हो और उसी का रिडक्शन हो। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहना स्टेटमेंट सही नहीं है। तो स्टेटमेंट क्या है? द रिएक्शन इन विच एन स्पीसीज इज इटसेल्फ ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस्ड। द रिएक्शन इन विच एन स्पीसीज इज इटसेल्फ ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस्ड। हम एक एग्जांपल दे रहे हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जब हम लोग हीट करते हैं तो ये टूटता है किसमें है? H2O। किसमें टूटता है? H2O। और किसमें टूटता है? O2 में टूटता है। किसमें टूटा? H2O। और किसमें टूटा? O2 में टूटता है। और पेरोक्साइड में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1, पेरोक्साइड बॉन्ड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1। ठीक है, H2O में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ भी +1, बट ऑक्सीजन ये नॉर्मल ऑक्साइड के फॉर्म में है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2। ऑक्सीजन यहाँ एलिमेंटल में है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? 0। तो बेटा क्या हुआ यहाँ पे? ऑक्सीजन -1 से -2, डिक्रीजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या है ये? डिक्रीजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। डिक्रीजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिडक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? रिडक्शन। जब ऑक्सीडेशन स्टेट घटती है। और यहाँ -1 से 0, -1 से 0 क्या हो गया? -1 से 0 जा रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है? बढ़ रही है। इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं बेटा? ऑक्सीडेशन। बेटा हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल हैं, हम लोग क्लास 11 से लेकर 12 तक या उसके हायर लेवल में बहुत सारे ऐसे रिएक्शन पढ़ते हैं जिसमें डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है। जब हम क्लोरीन को या ब्रोमीन या आयोडीन कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH से रिएक्ट करते हैं। किससे रिएक्ट करते हैं? कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH। कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH रिएक्ट कराते हैं तो ये क्या देता है? सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम एंड H2O। क्या दे रहा है बेटा? सोडियम हाइपोक्लोराइड। और क्या दे रहा है? सोडियम क्लोराइड एंड H2O। अब यहाँ पे हम सभी एलिमेंट के जब ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं, क्लोरीन क्या है? एलिमेंटल स्टेट में है। एलिमेंटल स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट 0। यहाँ सोडियम क्या है? +1। हाइड्रोजन क्या है? +1। ऑक्सीजन क्या है? -2। ठीक है, यहाँ पे सोडियम मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। सोडियम के और एल्केली मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज +1 इन देयर कंपाउंड। और यहाँ पे ऑक्सीजन क्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन पे -2। इस रिस्पेक्ट में एक न्यूट्रल कंपाउंड में सभी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट का सम ऑलवेज 0। तो अगर दो नेगेटिव है तो दो पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि क्लोरीन पे यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +1 है। यहाँ पे सोडियम एल्केली मेटल ऑलवेज +1, तो क्लोरीन पे क्या होगा? -1। हाइड्रोजन +1 -2, यानी कि सोडियम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं हुआ। जो रिएक्टेंट में है वही सेम प्रोडक्ट में है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? क्लोरीन का 0 से +1, क्लोरीन का 0 से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है। ये प्रोसेस क्या है? ये प्रोसेस है ऑक्सीडेशन का। अब क्लोरीन यहाँ 0 से यहाँ पे देखोगे बेटा क्या हो गया? -1 ऑक्सीडेशन स्टेट घट रही है, डिक्रीजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। इसको क्या बोलेंगे? रिडक्शन।
तो एक ही हम यहाँ रिएक्शन में क्या देखने को मिल रहा है, एक ही स्पीसीज का ऑक्सीडेशन हुआ और एक का ही रिडक्शन हुआ। तो ये भी किसका एग्जांपल है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। बी ब्लॉक में क्वेश्चन अच्छे से आता था, व्हाट हैपेंस, क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार बोर्ड में पूछा गया है, कंपटीशन में इस रिएक्शन को दे दिया जाता है, इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन के दे दिया जाएगा। एक ऑप्शन डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी होता है, तो हम उस ऑप्शन को क्लिक करते हैं। क्वेश्चन क्या होता है जो बोर्ड्स में जो आते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन क्लोरीन ट्रीटेड विद कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH, दो कंडीशन है, कोल्ड एंड डाइल्यूट, हॉट एंड कंसंट्रेट, वो भी रिएक्शन में बताते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन क्लोरीन ट्रीटेड विद कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH, ये क्वेश्चन बनता है 1 मार्क्स में। अगला स्टेटमेंट जोड़ते हैं, इज दिस रिएक्शन इज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, इज दिस रिएक्शन इज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये पूछा क्या ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, जस्टिफाई योर आंसर, मतलब ये इक्वेशन लिखना 1 मार्क्स, एस लिखना यस दिस इज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन 1/2 मार्क्स, और जस्टिफिकेशन मतलब कैसे दिखाओगे, 0 से +1 में जा रहा है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन 0 से -1 में गया, क्लोरीन का रिडक्शन, ये जस्टिफिकेशन हो गया। तो पूरा एक क्वेश्चन बोर्ड्स में 2 मार्क्स में आते थे। ठीक है, मैंने दूसरी कंडीशन बताई थी, जब क्लोरीन किससे ट्रीट करता है, क्लोरीन ट्रीटेड विद हॉट एंड कंसंट्रेटेड NaOH, रिएक्शन दो तरीके से, हॉट एंड कंसंट्रेट होगा, कोल्ड एंड डाइल्यूट होगा, तो रिएक्शन क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, बट दोनों डिसप्रोपोर्शनेशन के एग्जांपल हैं। ये क्या कंडीशन होगी, हॉट एंड कंसंट्रेट, इसके साथ ट्रीट करोगे तो बेटा क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है, NaClO3 प्लस 5NaCl प्लस 3H2O, 5NaCl प्लस 3H2O। अब यहाँ पे देखो क्लोरीन एलिमेंटल स्टेट में है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0, सोडियम का +1, हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सोडियम का +1 एल्केली मेटल ऑलवेज +1, ऑक्सीजन भी नॉर्मली -2 ही शो करता है। ठीक है, परऑक्साइड बॉन्ड में -1, सुपर ऑक्साइड में -1/2, और फ्लोरीन के साथ ही पॉजिटिव शो करता है, ये नॉर्मल ऑक्साइड के फॉर्म में है। तो अब ये कंपाउंड चूंकि न्यूट्रल है, ऑक्सीजन 3 टाइम्स है, तो 3 2 6 नेगेटिव चार्ज है, तो 6 पॉजिटिव भी होना चाहिए। एक पॉजिटिव कहाँ है बेटा, सोडियम पे है, बाकी बचे पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे है, क्लोरीन पे है, यानी कि क्लोरीन के ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या है, +5 है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +5 है। ठीक है, यहाँ क्या था 0 से +5, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, बढ़ गई, तो ये क्या होगा, ये वाला जो कन्वर्जन है क्लोरीन से सोडियम क्लोरेट, क्लोरीन से सोडियम क्लोरेट, ये क्या हुआ बेटा, ऑक्सीडेशन, क्लोरीन से सोडियम क्लोरेट क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे देखो +1 से -1, +1 सोडियम में और -1 क्लोरीन में, यहाँ 0 से -1 क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट से हो रही है, तो ये क्लोरीन का क्या हुआ, रिडक्शन, तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन सोडियम क्लोरेट में और क्लोरीन का रिडक्शन सोडियम क्लोराइड में, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन सोडियम क्लोरेट में और क्लोरीन का रिडक्शन सोडियम क्लोराइड में। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट हैपेंस व्हेन क्लोरीन ट्रीटेड विद हॉट एंड कंसंट्रेटेड NaOH, मतलब ये वाला रिएक्शन दिखाना था। यहाँ भी एक पतंग के पुछल्ले की तरह जोड़ देते हैं, इज दिस रिएक्शन इज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, बताओ यस दिस इज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, बिकॉज क्योंकि रिएक्शन लिखते ही चीजें फंडा क्लियर हो जाएगा। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो अगर रिएक्शन याद है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आता है, तो तुम बता सकते हो आसानी से ये रिएक्शन डिसप्रोपोर्शनल है या नहीं है। ये क्या है, ये डिसप्रोपोर्शनल है कि नहीं है, डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन है, क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है और घट रहा है, इसलिए ये डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन है। ठीक है, इसका मतलब जिसका यहाँ पे क्लोरीन ही क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और क्लोरीन रिड्यूसिंग एजेंट भी है। यहाँ पे भी वही सेम चीज है, यहाँ भी वही चीज बताओगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। भाई जिसका तो कहते हो जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको बोलते हो रिड्यूसिंग एजेंट जैसा बिहेव करता है, और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा बिहेव करता है। यहाँ एक ही स्पीशीज का दोनों हो रहा है, तो दोनों बिहेव करेगा कि नहीं करेगा। अगर उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन अगर एक वो अलग अलग स्पीशीज का बताते हैं, लेकिन अगर किसी रिएक्शन में एक ही स्पीशीज का ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो तो कैसा बिहेव करेगा, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होगा और रिड्यूसिंग एजेंट भी होगा। अब क्वेश्चन था ऐसी सिचुएशन कब अराइज होगी, कब वो कोई एलिमेंट डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन शो करेगा, ध्यान रखना। अब ये बहुत छोटी सी कंसेप्ट है, वो कोई टिपिकल टास्क नहीं है, बहुत आसानी से समझा जा सकता है। बेटा देखो हम ऑक्सीजन का एग्जांपल लेते हैं। ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है -2 नॉर्मल बॉन्ड में, -1 पेरोक्साइड बॉन्ड में, एलिमेंटल स्टेट में 0 -1/2 भी होता है सुपर ऑक्साइड में। फ्लोरीन के साथ +1 एंड +2 शो करता है, यानी कह सकते हैं कि जो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -2 से लेके +2 तक है।
-2 से लेके +2 तक। इस डायरेक्शन में चलेगा, इस डायरेक्शन में चलेगा तो ऑक्सीडेशन, और इस डायरेक्शन में चलेगा तो रिडक्शन, इस डायरेक्शन चलेगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अब देखो ध्यान रखना बेटा, अगर वो अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, केवल मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, केवल ये आगे जा सकता है, यानी कि केवल ऑक्सीडेशन हो सकता है। तो जब मिनिमम में होगा, जब केवल ऑक्सीडेशन होगा, तब एक केवल रिड्यूसिंग एजेंट जैसा ही बिहेव करेगा। इट तो ऑक्सीजन इन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट एक्ट एज ओनली रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। और अगर इन +2 में होगा, +2 में होगा तो केवल रिड्यूस होगा, जिसका केवल रिड्यूस होगा तो केवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा बिहेव करेगा। लेकिन जब ये इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट जो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच है, तो ये पीछे भी जा सकते हैं और आगे भी जा सकते हैं। यानी कि ये इस टाइम जब एलिमेंट्स अपने इंटरमीडिएट, जब वो एलिमेंट जिनके ऑक्सीडेशन स्टेट 2 से ज्यादा है और पर्टिकुलर टाइम में अपने इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, तो कैसा बिहेव करेगा, तो वो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों जैसा बिहेव करेगा, यानी कि वो डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन देगा। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे 15 ग्रुप एलिमेंट की बात करें तो 15 ग्रुप एलिमेंट के बैलेंस का कन्फिगरेशन क्या लिखते हैं, NS2NP3। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन शेयर, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। अगर 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -3, या मैक्सिमम अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव 5 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दे, जिनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है, +5, ठीक है। तो 15 ग्रुप के ऑक्सीडेशन स्टेट का बहुत बड़ा रेंज है, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4 एंड +5। अगर वो 15 ग्रुप के एलिमेंट अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, यहाँ पे होगा, तो कैसा बिहेव करेगा, यहाँ पे होगा केवल ऑक्सीडाइज हो सकता है, कैसा बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट जैसा बिहेव करेगा। कैसा बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट जैसा बिहेव करेगा। अगर अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो कैसा बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा बिहेव करेगा। कैसा बिहेव करेगा बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा बिहेव करेगा। मिनिमम, और ध्यान रखना, मिनिमम में होगा तो केवल ऑक्सीडाइज हो सकता है, जो खुद को केवल ऑक्सीडाइज करेगा, खुद को केवल ऑक्सीडाइज करेगा तो रिड्यूसिंग एजेंट जैसा बिहेव करेगा। जो खुद को केवल रिड्यूस करेगा वो कैसा बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा बिहेव करेगा। बात समझ रही ना। मिनिमम में अगर कोई एलिमेंट अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो केवल रिड्यूसिंग एजेंट जैसा बिहेव करेगा। अगर कोई एलिमेंट अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, किसी भी ग्रुप की बात कर रहे हैं, केवल 15 की बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो वो बेटा कैसा बिहेव करेगा, केवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा बिहेव करेगा। लेकिन क्वेश्चन क्या ट्विस्ट है, अगर वो अपने इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में हुआ, इंटरमीडिएट बोले तो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में, तो वो कैसा बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होगा, और कैसा बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट भी होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होगा और कैसा बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट भी होगा। लेकिन कंडीशन क्या होगी, अपने मिनिमम, अपने इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। तो क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, हम ढेर सारे क्वेश्चन पे डिस्कस करने चल रहे हैं। H3PO4 एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसा बिहेव करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, केवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। केवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब समझ रहे हो, अपने वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, फास्फोरस। और H3PO3 इसको बोलते हैं अर्थोफास्फोरिक एसिड, इसको बोलते हैं अर्थोफास्फोरस एसिड, फास्फोरस एसिड, फास्फोरिक एसिड। ये कैसा है, ये ऑक्सीडाइजिंग भी है एंड रिड्यूसिंग एजेंट भी है। बात समझ में आ रही है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और रिड्यूसिंग एजेंट भी है। क्यों भाई, देखो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी फास्फोरस की, यहाँ हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2, फास्फोरस का है +5। 4 2 8 8 नेगेटिव है, 8 पॉजिटिव होना चाहिए। 1 पॉजिटिव पर हाइड्रोजन एटम होता है, हाइड्रोजन 3 टाइम्स से 3 पॉजिटिव, तो बाकी 5 पॉजिटिव कहाँ पे है, फास्फोरस पे। तो ये अपने किस पे है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो 50 ग्रुप एलिमेंट है, 50 ग्रुप एलिमेंट की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होगा, ठीक है। ये अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, केवल अपने को रिड्यूस कर सकता है, उसके आगे जा नहीं सकता, उससे ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकता, केवल रिड्यूस करेगा। जो केवल रिड्यूस करेगा कैसा बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा बिहेव करेगा। और ये क्या है, यहाँ पे देखो, ये हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन का -2, फास्फोरस क्या है, फास्फोरस +3 है। और +3 बेटा कहाँ पे है, मिड में। ये ऑक्सीडाइज भी सकता है और रिड्यूस भी हो सकता है। अगर ये ऑक्सीडाइज रिड्यूस दोनों हो सकता है, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होगा और रिड्यूसिंग एजेंट भी होगा। ऐसे सारे कंपाउंड जिसमें पर्टिकुलर एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट इंटरमीडिएट होगी, अपने मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में होगी, वो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों जैसा बिहेव करेगा। लेकिन अगर कोई कंपाउंड, जैसे हमने यहाँ बात PH3 की बात करें,
PH3 फॉस्फीन, हम एक ही एलिमेंट के कंपाउंड की बात कर रहे हैं। फास्फोरस, इस फॉस्फीन में फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट -3 है। अब इसका -3 है, ये क्या कर सकता है, केवल खुद को ऑक्सीडाइज कर सकता है। कैसे बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो ये क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर ऑप्शन में आ गया फॉस्फीन इज, उसके ऑप्शन दिए गए, फॉस्फीन कैसा बिहेव करेगा, फॉस्फीन रिड्यूसिंग एजेंट होगा। कैसा बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, खुद को केवल ऑक्सीडाइज कर सकता है। जो खुद को केवल ऑक्सीडाइज करेगा बेटा, तो कैसा बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइज रिड्यूसिंग एजेंट जैसा बिहेव करेगा। और जो मैक्सिमम में होगा, जैसे ये कैसा बिहेव कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा बिहेव करता है। इस तरीके से कंपाउंड को देख के आप जस्टिफाई कर सकते हो कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है या फिर दोनों जैसा बिहेव कर रहा है। क्लियर। ऑफलाइन क्लास के लिए हमारे इंस्टीट्यूट एलाइट एकेडमी झलवा चौराहा के पास में आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।